सूर्य का जो ट्रांजिट है कर्क राशि में होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि। मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस महीने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो है सूर्य का ट्रांजिट। 16 जुलाई को सूर्य जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि के जो स्वामी है आप सभी को पता है चंद्रमा है। ये गोचर जो है वो अगले 1 महीने तक रहेगा और इसलिए आज का जो वीडियो है हम देखेंगे कि ये गोचर जो है वो सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए जो गोचर है उसके दौरान उनको कंफर्ट्स मिलेंगे, प्रोग्रेस मिलेगी और करियर वाइज भी उनके लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। बट अगर आपको कोई काम जो है वो अधूरा है वो इस वक्त आप उसको पूरा कर सकते हैं, ये सही समय है, तो उस पर आप जरूर फोकस करें। पूरे चांसेस हैं कि आपके ऑफिस में जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट थोड़ा बात कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करें, लेकिन आप डटे रहना और टेंशन मत लेना। बिजनेस में भी आपको जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो बढ़ते हुए मिलेंगे। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी कंफ्यूजन तो हो सकती है, इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशन में एकदम क्लियर रहना पड़ेगा। और आपकी जो फैमिली है या जो घर के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इस दौरान बहुत ज़्यादा रखेंगे। आपकी जो मदर है उसके साथ आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। इस वक्त में आप पूरा ध्यान रखें कि अपने जो घर में है उसको एक बेटर प्लेस करना है। हो सकता है आप इंटीरियर का काम कराएं, हो सकता है आप घर में कोई डेकोरेटिव आइटम्स लाएं, मतलब अपने घर में आप साथ घर में आप वक्त बिताएंगे, लग्जूरियस टच लाने की कोशिश करेंगे। वृषभ राशि के लिए जो ये ट्रांजिट है वो फैमिली को सपोर्ट करेगा, ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत अच्छे हैं, आपको काम में अप्रिशिएशन मिलेगा। ये जो ट्रांजिट है ना उसमें आप कोई नई स्किल सीखेंगे जो आपको आपके करियर में हेल्प कर सकती है। साथ ही जो आपका काम है वो बेहतर बन सकता है और आपके प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ सकते हैं। ये महीना स्टेबल रहेगा फाइनेंशियली और अगर आप कहीं आपका पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा वापस भी आ सकता है। रिलेशनशिप में है, मैं यही बोलूंगी कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा कम्युनिकेशन का रखिएगा। जेलसी हो सकती है लोगों की, पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, एक तीसरा पर्सन आपकी पार्टनरशिप में या आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आपको अपने लेग्स पे ध्यान देना है और अपने जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे ध्यान देना है क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। मिथुन राशि के लिए जो ट्रांजिट है वो सक्सेस लाएगा अपने करियर में, काम से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, नेम और फेम बढ़ेगा और लक फैक्टर भी आपका ज़्यादा हो सकता है। सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। करियर के लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि ये मंथ आप अपना प्लान आउट कर लीजिए, प्लान दिस मंथ बेटर। और जो काम आपको नहीं करना है या आपको कंटाला आता है वो प्लान आप पहले करिए और बोले कि हाँ मैं इधर करूँगा। इतना सपोर्ट आपको शायद नहीं मिले आपके कलीग्स का, बट आप टेंशन मत लीजिए, खुद सारा का सारा काम कीजिए और आपके बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में जो आपका मंथ है उसमें अगर आपको सक्सेस करना है, अगेन प्लानिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बिजनेस वाइज आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा तो आपको बिजनेस मिल सकता है। और अगर आपका जो फैमिली बिजनेस है, फैमिली के साथ है, तो इस ट्रांजिट में आपको फैमिली का सपोर्ट जरूर मिलेगा और जिस वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। फाइनेंशियल जो पीरियड है ना ये वेल्थ ला सकता है, फैमिली की जो हैप्पीनेस है वो भी बढ़ सकती है। ईगो इश्यूज जो है ना उसको थोड़ा साइड रख लीजिएगा। ईगो इश्यूज साइड रखेंगे तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिद्दी नेचर को दूर रखिए ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छे हो। इस समय आप एकदम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, एम्बिशियस भी आप रह सकते हैं। और अगर आपको कोई एलर्जीज या इन्फेक्शन है तो अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई शुक्र का दान कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए जो टाइम है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। अपने आप को दिल की बात शेयर करने वाला शायद कोई नहीं मिले तो एक काउंसलर के पास चले जाइए। आप जो है ना, हो सकता है लोग जो आपके आसपास हैं वो आपके इमोशंस का एडवांटेज उठाए। आपको अपने एंगर पे ध्यान रखना है क्योंकि चांसेस हैं कि आप अपना एंगर जो है वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे, तो एकदम से एंगर आ सकता है जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ड्रॉप हो सकता है। मगर आप डटे रहिएगा, बिजनेस की तरफ निगलेक्ट जरूर मत कीजिएगा बिकॉज इमोशनल अनस्टेबिलिटी बिजनेस और काम पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। एक्सपेंसिव बढ़ सकते हैं और अर्निंग्स कम हो सकती हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। जो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ या फैमिली का जो सपोर्ट है वो जो लोग हैं वो थोड़े से डोमिनेटिंग रहेंगे, अथॉरिटेटिव लेंगे, लेकिन ये महीना आप बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप्स में भी आपको इश्यूज हो सकते हैं और ये वक्त आपके लिए वो अच्छा नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी कि आपको जो अपने करियर का अगर डायरेक्शन चेंज करना है, कुछ भी आपको नई चीज करनी है तो ये बहुत अच्छा
टाइम है। ज़्यादा सोचिए मत अपने करियर को लेके, डिसीजन ले लीजिए और आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपको अपने सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप कोई नई प्लानिंग्स करेंगे, कुछ आपको नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी ट्रैवल करना पड़े जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको वो ट्रैवल भी कार्यगत साबित होगी। फॉरेन कनेक्शन से आपका वास्ता बन सकता है और उस वजह से आपको सक्सेस भी मिल सकती है। अगर बिजनेस में आपके लॉसेस हैं तो कॉम्पिटिटर्स की वजह से आपको ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है वो आपके नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं, फॉरेन से आपको ज़्यादा गेन्स आएंगे। रिलेशनशिप्स में अगर इशू हो सकते हैं तो आपको ऐसा लगना है कि आप जो है, आपकी हैप्पीनेस जो है ना वो कहीं गायब हो गई है। रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हैप्पीनेस कहीं गायब हो गई है। सो प्लीज बी केयरफुल। आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हेल्थ वाइज। लेट्स सी कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि का जो ट्रांजिट है ना वो अच्छा रहेगा, बट इनकम और एक्सपेंस जो है ना उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो इनकम है वो आपके एक्सपेंस से कम हो। बिजनेस करने वालों को मैं बोल सकती हूँ कि शायद आपका उतना प्रॉफिट नहीं हो और शायद ब्रेक इवन पॉइंट पे आप रह सकते हो। आपको शायद एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो बिजनेस है, काम है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो कम कर लीजिए। खर्चे जो है ना बढ़ाइए मत इस वक्त, क्योंकि इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो खर्चे पे ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी पैनी नज़र रखिए और कोशिश कीजिए खर्चे कम करने की। रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करेंगे, आपका पार्टनर भी एडजस्ट करेगा और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आपके अपने पार्टनर से आपका मन मुटाव भी हो सकता है, बट डोंट वरी। तुला राशि के लिए जो बेनिफिट आ रहा है वो उनको फॉरेन रिसोर्स से आ रहा है, फॉरेन कंट्रीज में आ रहा है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है थोड़ा सा बच के रहिए। बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स मिल सकता है, जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा। ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फाइनेंशियली गेन्स तो होंगे, लेकिन हो सकता है स्टेबिलिटी में फिर भी टाइम जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंस भी बढ़ेंगे। आपकी पार्टनर के साथ, घर वालों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। पॉजिटिव मुझे दिख रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो पॉजिटिव रहेंगे और ये बहुत अच्छा टाइम है नेटवर्किंग करने का। और इस वजह से इस समय आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको हेल्प करेंगे और आपके नए कनेक्शंस बनाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको लेकर आएंगे थोड़े आगे के लिए। ओवरऑल ये पीरियड पॉजिटिव रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है कि उनको एक बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। और ये जो ट्रांजिट है ये, अगर आप बिजनेस है तो एक लक फैक्टर ला रहा है, तो लक फैक्टर की वजह से आपके जो प्रॉफिट्स भी हैं वो इंक्रीज होंगे। आपको साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि आपने इतने टाइम से जो काम किया है वो आपका कार्यगत हो रहा है। आपको गेन्स होंगे, एक्सपेंस भी होंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप ठीक रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है। ईगो इश्यूज अगर थोड़े बहुत होंगे तो आप रिजॉल्व करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए गेन्स के साथ साथ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। करियर में जो वर्क प्रेशर है उससे आपको शायद तकलीफ होगी। अगर आपको जॉब का ट्रांसफ़र होना है तो आपका इस समय जॉब का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो आप इसमें इतने अगेंस्ट मत जाइएगा। बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती हैं, क्योंकि आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, बट ये सही समय नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। इनफैक्ट माइनर लॉसेस आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, ग्रोथ पे ध्यान मत दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस मत कीजिए। आपके पार्टनर के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मकर राशि के लिए जो ये ट्रांजिट है वो अपने परिवार पे फोकस करेंगे ज़्यादा। करियर पे इस वक्त वो अपने थोड़ा कम फोकस करने वाले हैं और करियर में जो है उनको सीनियर्स का जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सीनियर्स जो है ना उनसे थोड़े से खुश नहीं रहेंगे। बिजनेस वालों को भी मैं बोलूँगी कंपटीशन के इश्यूज आ सकते हैं। फाइनेंशियली पीरियड डिसेंट रहेगा, मगर आप किसी को भी पैसे लोन मत दीजिएगा इस समय पे, नहीं तो क्योंकि आपको पैसे वापस मिलने वाले नहीं हैं। और आपके जो पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा रहता है, तो सतर्क रहिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा परेशानियां लेकर आएगा। रिलेशनशिप और फैमिली में जो कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपको करियर में जो है थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी और जॉब प्रेशर बढ़ेगा, जिस वजह से आप सोचेंगे कि क्या मैं ये जॉब ही छोड़ दूँ, लेकिन ऐसा मत करना। बिजनेस में आपको डिसेंट प्रॉफिट्स मार्जिन मिलेंगे, उतने नहीं मिलेंगे जितना आप सोचेंगे। अगर आपके बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहा है तो हो सकता है बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियली जो है आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से शायद आपको लोन लेना पड़ सकता है अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। प्लीज़ बी
केयरफुल कि आप अपने ईगो इश्यूज मत लेके आइएगा, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा समय नहीं है। और आखिर में बात करते हैं हम मीन राशि के जातकों के लिए। ये जो चेंजेस हैं आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब चेंज अगर आपको करना है तो कर लीजिए। बिजनेस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। जॉब प्रेशर भी रहेगा ना, तो भी आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे। बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो एवरेज रहेंगे, लेकिन ख़राब नहीं रहेंगे। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, पर आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका पैसा भी उतना बढ़ेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होगा। थोड़े से कम्युनिकेशन गैप्स आ सकते हैं, ये आपको फील हो सकता है कुछ भी ना हो, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए। हेल्थ में आपको अपनी इम्यूनिटी पे ज़रूर ध्यान देना है, फूड हैबिट्स पे ज़रूर ध्यान देना है। तो ये था हमारा वीडियो। सूर्य जो है वो कर्क राशि का जो गोचर करेगा उसके प्रभाव के लिए। ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं पसंद आया, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको किस तरह के वीडियोस देखने पसंद है आप हमें बताइए, ताकि हम इसमें कोशिश करें कि हम अपना जो कंटेंट है वो और अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच।